42,272 करोड़ रुपए ये ऐसे रुपए हैं जो कि आरबीआई के पास में अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। अगर कोई पर्सन अपना खाता खुलवाता है और उस खाते में 10 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करता, यानी कोई लेन देन नहीं करता है, तो उसके बाद से वो जो पैसा है आरबीआई के पास में बैंक भेज देती है, जिसे आरबीआई जो है एजुकेशनल अवेयरनेस फंड्स में यूज कर सकती है। तो कुछ करोड़ होते तो चल जाता, लेकिन यहाँ पर 42,272 करोड़ की बात है, तो इसीलिए आरबीआई जो है इन फंड्स को दोबारा उन पर्सन्स को देने के लिए कुछ नए रूल्स लेकर आई है। उसके अलावा कुछ नए रूल्स आए हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस को लेकर। जब भी आप कोई खाता खोलते हैं तो जीरो बैलेंस अगर वो खाता नहीं है तो उसमें आपको कुछ मेंटेनेंस करके रखना पड़ता है, जो कि हम रूरल एरिया में बात करें तो 2500 रुपये मेंटेनेंस होता है, सेमी अर्बन में बात करें तो 5000 होता है, अर्बन एरिया में 15,000 25,000 तक भी होता है। तो उन अकाउंट्स में आप ये मंथली एवरेज बैलेंस नहीं रखते हैं तो उस कंडीशन में आपसे कंसोलिडेटेड चार्जेस लिए जाते हैं। ज्यादातर बैंकों में मंथली एवरेज बैलेंस ही रखना होता है, लेकिन कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, जो कि अधिकतर सरकारी बैंकों में देखा गया है। तो आपने एक अच्छे फीचर्स पाने के लिए अगर बैंक में खाता खुलवाया है तो वो जो खाता है मंथली एवरेज बैलेंस वाला जरूर से ही होगा। जीरो बैलेंस में आपको वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं जो एक मंथली एवरेज बैलेंस में मिल जाता है। तो इस पर भी कुछ न्यू रूल्स आए हैं, यानी अब आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन ना करने पर भी किसी तरह का कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। चलिए आपसे भी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंथली एवरेज बैलेंस के बारे में ही। देखिए, वैसे अकाउंट्स जो 2 साल से ऑपरेट नहीं किए जा रहे हैं वो जो है इनएक्टिव के कैटेगरी में चले जाते हैं। तो वैसे अकाउंट्स के ऊपर मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस के नाम पर किसी भी तरह का कोई पेनल्टी नहीं लगाएगी बैंक, ये आरबीआई की तरफ से न्यू गाइडलाइंस आ चुकी है। आपने देखा होगा कि एक बार अगर किसी अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस नहीं होता है तो उसके बाद में एक बार चार्जेस कटता है, नेक्स्ट मंथ में अगर उसमें रिपीट होती है यानी मंथली एवरेज बैलेंस नहीं होता है तो वो चार्जेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से कंटिन्यूसली अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका जो पैसा है उसमें पड़ा हुआ है वो तो खत्म हो ही जाएगा, उसके अलावा माइनस में भी चला जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आरबीआई ने ये न्यू रूल्स लाए हैं कि 2 साल से इनएक्टिव अकाउंट पर किसी भी तरह का मंथली एवरेज बैलेंस के नाम पर पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा। अब बात करें एक और न्यू रूल के बारे में, जो कि ये है कि अगर आपने अपने खाते को 2 साल से यूज नहीं किया है तो उस कंडीशन में बैंक आपके खाते को फ्रीज कर सकती है या फिर उसे इनएक्टिव के कैटेगरी में डाल देती है। तो बहुत सारे ऐसे जीरो बैलेंस खाते थे जिसमें गवर्नमेंट के स्कीम्स के पैसे आते थे डीबीटी के माध्यम से, या स्कॉलरशिप वगैरह मिलते थे जो स्टूडेंट्स वगैरह थे, या इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह किए जाते थे। तो वैसे खातों में भी गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं भेज पा रही है, तो इसीलिए उन खातों को इनएक्टिव कैटेगरी में ना डाला जाए। आरबीआई ने बैंकों को बोला है कि आपके पास में 2 तरह के अकाउंट है, एक तो वैसे अकाउंट जो कि जीरो बैलेंस है और उनमें स्कॉलरशिप वगैरह या ईबीटी डीबीटी वगैरह पैसा आता है, तो उनको आप एक अलग कैटेगरी में डालिए जो कि इनएक्टिव के कैटेगरी में ना हो, ताकि जो भी गवर्नमेंट के स्कीम के पैसे हैं वो उस खातों में जाता रहे। भले ही 2 साल से उस अकाउंट में किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन ना हो, तब भी उसको एक्टिवेट की कैटेगरी में ही रखना है। एंड न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अगर बैंक किसी भी पर्सन का अकाउंट फ्रीज करती है यानी इनएक्टिव के कैटेगरी में डालती है, तो उससे पहले बैंक्स को कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम आपके अकाउंट को इनएक्टिव करार देने जा रहे हैं। उसके लिए वो एसएमएस भेज सकती है, व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन दे सकती है, कॉल कर सकती है, या उन्हें जो है लेटर के माध्यम से भी बताना है कि आपका अकाउंट जो है इनएक्टिव किया जा रहा है। अगर ये सब करने के बाद भी बैंक अगर उस कस्टमर तक नहीं पहुंच पाती है, बात नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में उनके नॉमिनी से संपर्क करके उनको बताना पड़ेगा कि आपका ये जो अकाउंट है इनएक्टिव किया जा रहा है। उसके बाद ही उस अकाउंट को इनएक्टिव किया जाएगा। तो ये कुछ आरबीआई की तरफ से न्यू रूल्स आए हुए हैं जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएंगे। अब बात करें जो अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है आरबीआई के पास में 42,272 करोड़, उनका क्या होगा। तो देखिए, जिनका भी वो पैसा पड़ा हुआ है वो क्लेम कर सकते हैं। ये इनके पास में ऐसे चले जाते हैं क्योंकि देखिए बहुत सारे यूजर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपना खाता तो खुलवा लिया होगा, किसी कारण से वो भूल गए होंगे कि उन्होंने कहीं पर खाता भी खुलवाया हो सकता है उसमें कुछ ज्यादा अमाउंट उन्होंने ना रखा हो, 100 200 500 रुपए ही पड़े हो, लेकिन इतने ही अमाउंट करोड़ों यूजर्स के होंगे तो वो कितना अमाउंट हो सकता है। तो वैसा ही कुछ हुआ है जिस कारण से आरबीआई के पास में इतना अनक्लेम्ड अमाउंट हो गया है। तो उस कंडीशन में आरबीआई जो है बैंकों को ये निर्देश
निर्देश दे रही है कि वह जो है इन पर्सन से संपर्क साधें, उनको बताएं कि आपका जो अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है उन्हें हम क्लेम कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है वो भी उनको बताया जाए। आपके भी फैमिली मेंबर में कोई अगर ऐसा करके भूल चुका है उनका अनक्लेम्ड पैसा, तो उनके पास भी बैंक की तरफ से ऐसे कॉल आ सकते हैं। तो मेरे कहने से आप उनको रिसीव करके सब कुछ बताने मत लग जाइएगा। जब भी कोई कॉल्स वगैरह आता है तो उनको खुद से आप वेरीफाई कीजिएगा कि ये बैंक की तरफ से ओरिजिनल आया हुआ है या कोई फ्रॉड कॉल तो नहीं है। अगर कोई फ्रॉड कॉल आता है तो प्लीज उनके साथ में कोई भी OTP वगैरह शेयर मत कीजिएगा या किसी भी तरह का बैंक डिटेल या अपने डेबिट कार्ड का डिटेल्स वगैरह मत दीजिएगा। अगर कोई कॉल वगैरह आपको आता है तो आप उनसे एक बात बोल सकते हैं कि आप किस ब्रांच से बात कर रहे हो, मैं खुद उस ब्रांच में आ जाऊंगा और वेरीफाई करके जो भी मेरा अनक्लेम्ड पैसा पड़ा होगा उसे मैं क्लेम कर लूंगा। सो ये RBI की तरफ से कुछ न्यू रूल्स आए थे मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस को लेकर, जो कि मुझे आपके साथ में शेयर करना था। आई होप आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और लेटेस्ट में एक्सिस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत ही बड़ी डिवोल्यूशन की है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।